इंसान चांद तक पहुंच गया। मगर एक सवाल आज भी हर दिल में जिंदा है, क़यामत कब आएगी? हर मजहब, हर आसमानी किताब इस आखिरी घड़ी का जिक्र करती है। क्या वो दिन करीब है? क्या हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? आज हम देखेंगे उन निशानियों को जिन्हें देखकर लोग कहते हैं क़यामत करीब है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हकीकत आपको हिलाकर रख देगी। अब बात करते हैं क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी। दोस्तों, क़यामत किन लोगों पर आएगी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमानों की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। ये चंद निशानियां बयान की गईं, इनमें से बात जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। अब बात करते हैं क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी की औलाद न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा, कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा। गर्ज सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि यकायक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूरह फूकेंगे। पहले उसकी आवाज हल्की होगी और बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूरह और इसराफील और तमाम फरिश्ते फुना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिदे हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूरह को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूरह फूंकते ही तमाम अव्वलीन यानी अगले व आखरीन यानी पिछले फरिश्ते, इंसान, जिन्न, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे। उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व जजा यानी बदला के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी। सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से भेजे खौलते होंगे। जबानें सूख कर कांटा ही जाएंगी। बाजों की जबानें मुंह से बाहर निकल आएंगी। पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसे ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का वो दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे हजरत नूह के पास जाओ। वो हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हजरत ईसा के पास भेजेंगे। हजरत ईसा हमारे आका व मौला रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफात की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये फरमाकर बारगाहे इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो पाओगे, शफात करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। मीज़ान अमल यानी नेकी बदी तोलने का तराजू में अमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ, पांव, बदन के आजा यानी हिस्से अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वो भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आए, न बेटा बाप के। आमाल पूछे जा रहे हैं। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। न गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती हैं। इस बेकसी के वक्त में दस्तगीरे यानी मददगार बेकसां हुजूर पुर नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफात फरमाएंगे। अब बात करते हैं शफात की। बाद सूरतें। हुजूर की शफात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत लोग जो दोजक के लायक होंगे हुजूर की सिफारिश से दोजक से बच जाएंगे। और जो गुनाहगार मुसलमान दोजक में पहुंच चुके होंगे वो हुजूर की शफात से दोजक से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग शफात करेंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, उल्मा, औलिया, शोहदा, हुफ्फाज, हुज्जाज भी शफात करेंगे। लोग उल्मा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वुजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वो भी याद दिलाकर शफात के लिए कहेगा।
और वो उसकी शफात करेंगे। ये क़यामत का दिन जो 50,000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार न काबिले बर्दाश्त होंगी। ये दिन अंबिया व औलिया और सालेहीन के लिए जना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा, जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लगता है, बल्कि उससे भी कम। यहाँ तक कि बाजों के लिए पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। यहाँ तक तो हश्र के मुख्तसर हालात बयान किए गए हैं। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आसाइश की कोई इंतहा नहीं, उसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोजख कहते हैं। जन्नत दोजख हक हैं, इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोजख बन चुकी हैं और अब मौजूद हैं, ये नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएंगी। क़यामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोजख सबके वही मायनी हैं जो मुसलमानों में मशहूर है। लिहाजा जो आदमी इन चीज़ों को तो हक कहे मगर इनके मायनी कुछ और कहे, मसलन कहे कि सवाब के मायनी अपनी नेकियों को देखकर खुश होना और अजाब के मायनी अपने बुरे अमल को देखकर रंज करना, या हश्र फक्त रूहों का होगा, बदन का नहीं, तो ऐसा आदमी हकीकत में इन चीज़ों का मुनकिर है, और जो मुनकिर है वो काफिर है। क़यामत बेशक जरूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हैशर रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूहें उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वो भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी, उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि कोई नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन के अज्जा अगरचे मरने के बाद इधर उधर हो गए और जानवरों की खुराक हो गए, मगर अल्लाह ताला उन सब अज्जा को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, आमाल का हिसाब होगा। हिसाब का मुनकिर काफिर है। अब बात करते हैं मीज़ान की। मीज़ान हक है, ये एक तराजू होगी, इसके 2 पल्ले होंगे। इस पर लोगों के अच्छे बुरे अमल तोले जाएंगे। नेकी के पल्ला के भारी होने के ये मायनी है कि ऊपर उठे बखिलाफ दुनिया की तराजू के। सिरात के बारे में भी जान लो। सिरात हक है, ये एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर होगा। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। जन्नत का यही रास्ता है, सबको उस पर चलना होगा। काफिर न चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा। मुसलमान पार हो जाएंगे। बाजे तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी, अभी इधर थे अभी उधर पहुंच गए। बाजे तेज हवा की तरह, बाजे तेज घोड़े की तरह, बाजे धीरे धीरे, बाजे गिरते पड़ते, कांपते लंगड़ाते। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा। हौज कौसर क्या है? हौज कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, हक है। उसकी लंबाई 1 महीने का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई। उसके किनारे सोने के हैं, उन पर मोती के कुब्बे यानी गुंबद बने हैं। उसकी तह मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसका पानी एक बार पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में ज्यादा है। उसमें जन्नत से 2 नाले गिरते हैं, एक सोने का है, दूसरा चांदी का। ये जो सारी बातें बयान की गई है, ये किताब कानून शरीयत हिस्सा नंबर 1 पेज नंबर 29, 30, 31, 32 में मौजूद है। आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज।